स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं शनि के रेट्रोग्रेड होने की। जी हाँ, मीन वो राशि है जहां पर शनि विराजमान है और यहीं पर वो वक्रीय हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र में, यानी बुध का जो नक्षत्र है वहां पर शनि वक्रीय होंगे। और देखिए, जब भी रेवती नक्षत्र की बात होती है तो शुभ नक्षत्र है। कुछ ना कुछ नया काम, परिवर्तन, शुभता आपके जीवन में आने वाली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। और देखिए, मीन राशि के लिए अगर हम देखें तो शनि आप ही की राशि में चल रहे हैं। और जब शनि वक्रीय होंगे या कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो अपने से पिछले भाव का भी फल देता है। और शनि का यहाँ पर रेट्रोग्रेड होना आपके पिछले भाव का फल शनि देंगे। और ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं और विदेशों से रिलेटेड आपके कोई कार्य अगर रुके हुए हैं तो वहां पर आपकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, आपके कार्य बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने मीन राशि, मीन लगन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी लगन कोई और हो तो उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु का घर है ये, और मीन राशि हमारी आखिरी राशि है। और अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि शनि पर है तो गुरु जब जहां भी दृष्टि देते हैं वहां पर शुभता लाते हैं। अमृत तुल्य इनकी दृष्टि को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पॉजिटिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए इस समय आपकी साढ़े साथी का दूसरा फेज चल रहा है। मानसिक तनाव बना हुआ था, और कहीं ना कहीं जब साढ़े साथी या ढैया चलती है और कोई प्लैनेट वक्रीय होता है तो कहीं ना कहीं उसकी शुभता बढ़ती है और नेगेटिव प्रभावों, जो प्रभाव थे या रिजल्ट्स थे, उसमें कमी आती है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव जो था या चिड़चिड़ापन, परेशानी, उसमें यहाँ पर कमी आने वाली है, क्योंकि साढ़े साथी वाले शनि का जो प्रभाव है वो लगभग आधा हो जाएगा और पिछले भाव का प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है उसे एक और एक्स्ट्रा बल, चेष्टा बल मिलता है, बली हो जाता है ग्रह। अगर हम देखें वक्रीय, हालांकि लोग समझते हैं कि उल्टी चाल से ग्रह चलता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब भी ग्रह वक्रीय होता है तो उसकी जो स्पीड है प्रभाव देने की वो धीमी हो जाती है, लेकिन ग्रह बली रहता है। तो ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त है। आपके पराक्रम को शनि देख रहे हैं, तीसरे भाव को, सप्तम को देख रहे हैं और आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो मीन राशि के लिए हम कहेंगे यहाँ पर आपके आलस में कमी आएगी, आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी और आपकी ओवरऑल लाइफ यहाँ पर सुधरने वाली है। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज है कि अगर आप किसी भी रूप में कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कामों से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है या जमीन से नीचे से रिलेटेड किसी चीज, ऑयल, पेट्रोल, गैसेस का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है, आपके रुके हुए काम होंगे। और जब शनि वक्रीय होंगे 27 जुलाई से, तो आपके पीछे रुके हुए जितने काम थे, अधूरे काम थे, शनि उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। जो लोग स्विच करना चाहते हैं जॉब को, या कहीं प्रमोशन रुक रहा था, अप्रेजल होने हैं लेकिन इंक्रीमेंट नहीं हो रहे थे, वो सब लाभ यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन देखिए, शनि थोड़ा धीमापन लेके आते हैं, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहें कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई टीम वर्क आप कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा धीमापन आपकी यहाँ पर रह सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो करियर में चीजें बेहतर होंगी, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वां भाव और आय भाव दोनों के ही लॉर्ड शनि है, तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन वो सही तरीके से यूज हो, इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में वो ग्रह कैसा है। शनि अगर वक्रीय यहाँ पर हो रहे हैं और आपकी कुंडली में भी वो वक्रीय हैं, तो यकीन माने ये समय आपको लाभ देने वाला होगा। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि अगर 6ठे, 8वें, 12वें में है या शनि नीच के हैं, तो इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको रह सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं।
लव लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गुरु विराजमान है, हालांकि गुरु अस्त हैं, लेकिन यहाँ अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में कमी आएगी, चिड़चिड़ेपन में कमी आएगी, आपकी वाणी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बेहतर होगी, तो रिश्ते भी सुधरेंगे। लव लाइफ यहाँ पर आपकी बेहतर होने वाली है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे, वैवाहिक जीवन पर सीधे दृष्टि है शनि की, और वैवाहिक जीवन को शनि डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। पहले साढ़े साथी का देखिए दूसरा चरण आपका चल रहा है, और दूसरा चरण हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप में, मानसिक तनाव को लेके, कार्य को लेकर। लेकिन जब शनि वक्रिय होंगे तो आधा प्रभाव वो पिछले घर का देंगे, तो जो उनकी नेगेटिविटी है उसमें कमी आएगी। और जब भी शनि मंगल राहु केतु सप्तम को देखते हैं तो परेशानी लाते हैं, लेकिन जब वो वक्री अवस्था में होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि आपको कम परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और जो नेगेटिविटी थी उसमें कमी आएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे कि अच्छे प्रपोजल इस समय आ सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। इसके साथ ही अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ये समय आपका अच्छा बना हुआ है, लेकिन देखिए अभी गुरु अस्त हैं, और स्पेशली अगर आप किसी तरीके से टीचिंग में हैं या टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो इस वक्रीय शनि के दौरान इन 138 दिनों में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी। टीचिंग में जाना चाहते हैं, अकल्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो इन सब कामों में आपको सफलता मिलेगी। और अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी विद्यार्थियों को सफलता यहाँ पर मिल सकती है। धन की स्थिति के लिए हमने कहा है कि खर्चों को आपको कंट्रोल करके चलना है, और कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको आपको 2 बार जरूर देखना है। कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन वगैरह या कानूनी दांवपेच से आपको बच के चलना होगा, ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्यूमेंट को आप साइन जब भी करें तो अपने किसी लीगल पर्सन से एडवाइस लें या बड़ों की राय लें, वो हम यहाँ मीन राशि के लिए जरूर कहेंगे। और लोन्स लेने से बचें, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। देखिए मीन राशि की साढ़े साथी का सेकंड फेज है, शनि का वक्रीय होना आपको रिलैक्स करेगा। 138 दिन आपके कार्य बढ़ेंगे, विद्यार्थियों को लाभ होगा और रिश्ते सुधरेंगे। साथ में अगर हम देखें तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहाँ पर आने वाली हैं, और भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है, और चिड़चिड़ा जो आपका स्वभाव है उसे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। शनि का 12वें भाव का लॉर्ड होना कहीं ना कहीं व्यय आपका बढ़ा सकता है, तो यहाँ पर अगर मीन राशि इस व्यय को कंट्रोल करती है, या चैरिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, यानी असहाय लोगों को अन्न का दान करके, या किसी असहाय लोगों की अगर कोई वैवाहिक विवाह हो रहा है या घर बन रहा है या मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में ईंटों का दान करने से भी आपको लाभ हो सकता है। नित्य आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करें। इससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और धन लाभ की स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाना आपकी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।